पति ने तो हमसे बैठ कर आइसक्रीम खेलनी झूला पर बैठ कर खूब बतियली आपस में। नहीं बहुत माने उनका अति कनल की अखनो तक देखै छी तो देह भुलैक जाए देखै छी उनका त बुझाइत रहे जे लेकिन गुड्डू तुम अपना दुख ले रहे हो मेरा दुख देखो ना। सही बात 19 साल हुए मुझे 19 साल मैं कैसे जी बहुत कनल की तो नमू अपन हिम्मत बहन को उनका दिलासा दिल्ली जे नहीं भाभी यहाँ नहीं पानी नहीं साह के कहूँ कि वह तो लोग की करते सब हमेशा अंदर हां अहाँ देखियो कमेंट जे लोग कहै छै एगोटा कहलखिन है जे हमर 6 साल के बेटा रहे तो हम 6 साल के बेटी तो हमर घर ला खत्म हो गई हमहू तो जी रहल छी आदमी सबके अथी नहीं छी क्यों कतबो दुख लोग झेल ले छी सब चीज हां जिंदा रह के कहै छी लोग बेवफा हां से इंसान से बेवफा क्यों नहीं छै कतबो प्रिय चीज झेल छै वो जीवते रहे छै वो मरे नहीं छै साथ में ये टैलेंट है इन्होंने बनाया। शुभी अच्छे से बैठो। ओ ये मेरे पास आएगी बेटा पकड़ो उसे वो सीधा कर दो। हाँ वो सीधा कर दो। नहीं कॉइन नहीं ना ये मुंह में डाल लेगी मुंह में डाल लेगी। वो दो वो दे दो। ये अकेली बच्ची ने देख लो कंट्रोल नहीं हो रही है। शुभी ये क्या है बताओ ये क्या है बताओ कैसे बजाते हैं। ओले आइए मेरा बेटा बजा रहा है। अब पता नहीं कौन से जगह कहाँ पड़े हो सकता है हाँ यस वो ढोल बजा रहे हैं ना आप हारमोनियम बजा रहे हो। प्यारी लग रही है बैठी हुई सीधी बैठी है। हाँ बिल्कुल सीधी बैठी है आराम से आज तो बजा ही लेगी है ना शोना शोना अच्छा अच्छा। अच्छा लग रहा है। शुभी डांस कैसे करते हैं डांस डांस। पंजाबी गाना चला दूं ऐसा नाची। हाँ छुपा के रखो कोई नहीं देना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। मौसम ने हमें बहुत बड़ा आज धोखा दे दिया है और ये जो मेरी जो छोटी है ये बहुत जुगाड़ू है इन सब मामलों में। तो मैं परेशान बैठी हुई थी कि इतने कपड़े धो लिए सुबह सुबह मशीन लगा ली और मौसम तो ऐसा हो रखा है कि आज बारिश बंद ही नहीं हो रही है ना हो रही है ना बंद हो रही है। रिमझिम 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 ना कपड़े सुखा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो फिर छोटी ने लगाया ये दिमाग पापा लाए थे एक रस्सी का बंडल जो कि था बहुत बड़ा। तो सोचा कि चलो कर लेते हैं घर में ही जुगाड़। तो देखो एक दो नहीं दो नहीं पूरी 3 लाइनें सेट हो गई और 2 उधर छोटी छोटी खिड़की पे। तो छोटी ने कहा दीदी जाओ खुशी खुशी और लाओ कपड़े अब कोई टेंशन नहीं है कोई लोड नहीं है। तो ये होती है इंडियन फैमिलीज़ का जुगाड़ बरसात में। तो आप सभी भी ऐसा ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर ऐसे में कोई आता भी है तो जैसे हमें थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब जो जेंट्स हैं घर के जो मेंस हैं वो गुस्सा करेंगे कि घर को क्या बना दिया। और भाई घर है फैमिली है लोग हैं तो कपड़े होंगे तो कपड़े धुलेंगे और धुलेंगे तो उन्हें सुखाने के लिए जुगाड़ भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये किया। तो अब ये छोटी यहाँ पे कपड़े डाल रही है और केशव और कार्तिक आज घर पे ही हैं क्योंकि उनके हाफ ईयरलीज चल रहे हैं तो वो गैप दे के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी तक बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे ना वहाँ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एग्ज़ाम हो और उन्हें छुट्टियाँ मिले। तो बच्चे परेशान रहते थे कि मम्मी नॉन स्टॉप पेपर होते हैं सबके स्कूलों में छुट्टियाँ होती हैं और हमारे स्कूल में नहीं होती हैं। तो इस बार जो दिल्ली स्कूल में एडमिशन हुआ है इन लोगों का तो वहाँ पे हाफ ईयरलीज पढ़े इनकी फर्स्ट टाइम। तो इनकी 11 को जैसे कल एग्ज़ाम था और अब 14 को है उसके बाद फिर 16 को है फिर 1 दिन 2 दिन की छुट्टी करके है। तो बहुत हैप्पी हैं ये लोग बहुत खुश हैं है ना कि अब 2-2 दिन की छुट्टी मिल रही है। अरे कोई लोड ही नहीं है अरे सब पढ़ाई हो जाएगी। तो दोनों पढ़ने में लगे हुए हैं। बाहर का मौसम मैं आप सभी को दिखाती हूँ और मेरे किचन का मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है। क्यों छोटी आज होता क्या है कि मार्केट जाते हैं जब सब्जियां लाते हैं ना तो बहुत सारी नई सब्जियां ले आते हैं जो कभी ना देखी ना सुनी
एग्जॉस्ट बंद कर लेती हूँ। तो हमारे लिए आई थी इस बार अलग सब्जी आई थी कुंदरू। तो आप सभी तो जानते होंगे कुंदरू को, हमने कभी कुंदरू नहीं बनाया। मेरे को शायद याद है एक आध बार ये लाए हुए हैं बहुत साल पहले। पर अभी क्या हो रहा है कि पिछले 1-2 मार्केटिंग से ये ऐसी ऐसी सब्जियां ला रहे हैं, जैसे कि कल के व्लॉग में भी, दीदी के व्लॉग में मैंने दिखाया था कच्चा पपीता जो ये लाए थे और जिसका रायता बना था। तो अच्छा बना वो रायता, लेकिन पपीता जो है उसमें थोड़ा सा टाइट रह गया, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाया था तो उतना आइडिया नहीं था। दीदी को वैसे आता था, वो दीदी ने ही बनाया था। पढ़ते पढ़ते क्या लेने आए हो आप? गीला कपड़ा। चाची ने मांगा है? चाची ने मांगा है। हो सकता है कोई रॉड वहाँ पे, मतलब वो ग्रिल है ना, वो गंदी होगी तो इसने मांगा होगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो कुंदरू कट करके गोल गोल छोटा छोटा काट के मैंने यहाँ पे उसकी भुर्जी बनाई है। थोड़े से कुंदरू की मैंने भुर्जी बनाई है और बाकी की मैं बना रही हूँ सब्जी, जिसके लिए मैंने ये प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है। मैं पूरी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे अभी खुद ही डाउट है कि ये कैसी बनेगी। अगर ये अच्छी बन गई तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इसकी वीडियो जो है वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये कुंदरू जो है ना, ये सिर्फ नमक में और बेसन में फ्राई किए हुए हैं। मतलब नमक में मैंने इसे पकाया है, हाफ़ पकाना था इसे, और 1 चम्मच बेसन इसमें मैंने मिला रखा है, हाफ़ रेडी है। और यहाँ पे मेरा मसाला बन रहा है, ये देखिए बन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब मसाला मेरा रेडी है। इसमें बारीक पिसे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और सारे मसाले हैं, गरम मसाला है, सब कुछ मैंने डाला है टर्न बाय टर्न। ऐसा नहीं है कि मैंने इकट्ठे डाला है। पहले मैंने प्याज फ्राई किया, फिर मैंने उसमें जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, फिर उसमें हल्दी डाल के और मसाले डाल के मैंने कम करके छोड़ दिया, फिर वो तेल ऊपर आ गया। उसके बाद मैंने इसमें टमाटो का पूरा प्यूरी डाला और उसमें नमक डाला। टमाटर के बाद मैंने नमक डाला है, तो थोड़ा सा अलग करके डालूँ। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग सब्जी में पेस्ट मतलब आलू प्याज टमाटर डालते हैं और नमक और मसाले डाल के और उसे कम करके छोड़ देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा अलग किया है, तो क्या पता सब्ज़ी थोड़ी सी अलग बने। मैंने सोचा था कि मैं इसमें थोड़ा सा दही भी यूज़ करूँगी, पर मुझे अभी इन्होंने बताया कि ये खट्टी होती है सब्ज़ी, तो इसमें दही मत ऐड करो। तो मुझे ये नहीं पता था, तो मैंने दही को अवॉइड किया। और जो है किचन में और क्या क्या बन रहा है, ये कुकर आप देख रहे हैं। ये छोटी ने यहाँ पे दाल बनाई है, ये बाबू के लिए दलिया रोज़ बनती है इस कुकर में। और आज बहुत सारी वेजिस डली हैं इसमें, घिया, टमाटर, बीन्स, सब कुछ डल के, आलू, ये सब कुछ डल के जो है शुभी के लिए बहुत टेस्टी सी दलिया बनी है। और ये कुछ कद्दू आप देख रहे होंगे मेरे स्लैब पे पड़े हुए कटे हुए, तो ये बच गए थे फ्रिज में, तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें भी मैं भून देती हूँ, तो 2-3 तरीके का थोड़ा आइटम हो जाएगा, तो खाने देने में भी अच्छा लगता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन आइटम अगर 1 से 2, 2 से 3 हो जाए तो खाने वाले खुश हो जाते हैं। ये पीछे केशव आ गए हैं। क्या हुआ, ब्रेक? झाँकने आए हो? देखो पापा लाए थे ना कल रात को सब्जी, कुंदरू, वही बना रही हूँ बेटा, है ना। यूँ सब्जी है तो सोच रही हूँ कुछ नए स्टाइल में बनाऊँ ताकि आप लोगों को दाल चावल पे अच्छी लगे। ये पराठे पे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी। तो हमारे यहाँ बनेंगे दाल चावल, तो बच्चे चावल के साथ खाएंगे। हाँ, ये बात है कि आजकल सबके भाई बहन आने लगे हैं हमारे घर में, और यहाँ छोटी एकदम लगी पड़ी है। हो गए भाई? कितनी जगह बची है? जगह तो खत्म हो गया, कपड़े ही कपड़े हो गए हैं। और आप सभी को दीदी नहीं दिख रही हैं हम घर पे, तो दीदी गई हुई हैं साक्षी के पास, कुहू के पास। वो आपको वहाँ पे भी ब्लॉग दिखेंगे तो पता चल जाएगा। और यहाँ देखिए मौसम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा और बहुत ही प्यारा मौसम। सुबह 5:30 बजे उठ के जब मैं बाहर आई 5:45 बजे, तो मच्छरों ने मुझे बैठने नहीं दिया। आप ये लगा लीजिए कि सुबह इतने मच्छर थे कि मैं बालकनी का आनंद नहीं ले पाई। ख़त्म, उतर जाओ, जंपो ऑनलाइन ऑन कैमरा। छोटी ने किया जंप। शुभी हमारी सो रही है इसलिए घर शांत है, और छोटी का जो है काम का स्पीड बढ़ गया है कि जल्दी काम कर लेते हैं। और मैं बताऊं आप सभी को एक बात कि मैं सुबह से जगी हुई हूँ, पर हमारा अभी तक झाड़ू नहीं लगा है। ये मैंने कल भी दिखाई थी। तो कल क्या, इसी ब्लॉग के स्टार्टिंग में नवेली आप सभी को मिलेंगी, तो उन्होंने ये ड्राइंग बनाई है। बहुत टैलेंटेड हैं, आर्ट की स्टूडेंट हैं और बहुत ही फ़ाइन आर्ट, मतलब इतना अच्छा टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी बच्चे में एक अलग टैलेंट होता है। जैसे मेरे बाबू में है, मेरा बाबू हारमोनियम प्ले करते हैं, और कल उन्होंने हनुमान चालीसा जो है वो खुद से बजाई हारमोनियम पे। मतलब जो नोटेशन होती है, जो नोट वो होते हैं ना, वो
वो खुद बजा के जो है बजाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। नहीं अभी नहीं बजाना है, क्योंकि क्या होता है ना, एक टाइम सेट होना चाहिए किसी भी चीज़ का। क्योंकि इनके पापा का मानना है कि अगर ये म्यूज़िक में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो स्टडीज़ से बैक कर जाएंगे या स्टडीज़ इनकी पीछे रह जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। ये अलग एक्टिविटी है। आजकल तो बच्चे इतने तेज़ होते हैं, 3-3 4-4 एक्टिविटी में घुसे रहते हैं। स्विमिंग भी कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, स्कूल होमवर्क भी कर रहे हैं। क्यों? मैं तो बस चेस खेल रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे दोनों ट्यूशन्स नहीं जाते हैं, ये दोनों घर में ही पढ़ते हैं और अभी तक भगवान की कृपा से सही पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अव्वल है, या मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल मूर्ख हैं, पर पढ़ लेते हैं, अच्छा पढ़ते हैं इस वजह से। और केशव की फ़िलॉसफ़ी थोड़ी सी अलग है कि वो ट्यूशन नहीं जाना चाहता है। कहता है 50 बच्चे हम क्लास में भी पढ़ते हैं और 50 हम ट्यूशन में भी पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा मैं सेल्फ़ स्टडी कर लूँगा। और आपको तो पता ही है आजकल यूट्यूब पे इतनी हेल्प तो मिल ही जाती है बच्चों को। ये हेल्प स्कूल जाने वाला जो ना भी जाता हो वो भी पढ़ाई पूरी कर सकता है। और केशव के लिए दीदी के ब्लॉग में किसी ने कमेंट किया कि केशव अचानक से इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी बुआ को भी वार्न करने लगे हैं। अचानक से नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुए हो। क्योंकि कल ही मैं मुन्नू की शादी के टाइम की कोई वीडियो देख रही थी, उसमें आप इतने गोलू मोलू से बिल्कुल कार्तिक की जो अभी हाइट है ना उस हाइट में थे, और वो कार्तिक से भी ज़्यादा गोलू मोलू थे और इतने प्यारे लग रहे थे। और अचानक से आप लंबे और विक्स की गोली जैसा आपका फेस हो गया, आप लंबे हो गए और अलग लगने लगे। तो सभी अलग लगते हैं एक एज के बाद। 2 साल बाद आपको कार्तिक भी बिल्कुल अलग दिखने लगेंगे। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है भाई, ये तो होना ही है। पर ये ज़रूर नोटिस किया गया है कि आप अपनी बुआ को वार्न करने लगे हो, तो थोड़ा से अपने आलू का पराठा नहीं बनाएंगे तो उनका एपिसोड बना नहीं। आप और मैं किसी बात पे किसी टॉपिक पे बातें कर रहे थे और मेरी और केशव की बात जो है थोड़ी सी आगे चली जाती है, अग्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। मम्मी के साथ थोड़ा ज़्यादा ही फ्रैंक है, तो कोई बात नहीं। तो बुआ को ने फटाफट से कैमरा ऑन कर लिया, व्लॉगर बुआ है इनकी, तो इसीलिए बुआ को ऐसे बोला कि बुआ आप कहीं भी आ जाते हो, आप मेरी बात मत रिकॉर्ड करो, ये वो। तो वही आप सभी ने देखा होगा। वैसे तो ये दोनों बुआ के दीवाने हैं और बुआ इन्हें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो बुआ चली गई है, मेरा मूड खराब हो रखा है। हाँ, तो बुआ को ये लोग अभी कल गई हैं और बुआ कल आ जाना। जैसे बुआ पे इनका अपना कॉपीराइट हो, बुआ कल आ जाना, इस तरीके से बुआ पे हक रखते हैं। और मेरी सब्जी मसाला हो गया, उसमें आधा गिलास पानी ऐड कर दो, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे मैं एंड कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद मम्मी जब से गई हैं उसके बाद से मैंने आज इस तरीके से नॉर्मल ब्लॉगिंग की है। इससे पहले भी मैं ब्लॉग में आई हूँ पर बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन फिर यही है कि चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आप सभी हमें हिम्मत देते हैं कि आगे बढ़िए, और फिर दीदी भी बहुत मोटिवेट करती हैं कि कोई बात नहीं, जो है सो है, अब आगे तो बढ़ना ही है लाइफ में। और बच्चे बिल्कुल भी जो है आना नहीं चाहते रहते हैं वीडियो में या कुछ बताना नहीं चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी के बिना हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ना ही है। सुबह सुबह ही गोलू और मैं माँ को याद कर रहे थे। गोलू कह रहा था कि मामी कभी भी नानी की फ़ोटो आते जाते देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हुआ है। और अपने किसी सर के बारे में बताने लगे चकोर की, उनके सर हैं, उनकी मम्मा है 92 ईयर्स की और वो अभी तक मतलब अच्छे से रह रही हैं, ज़िंदा हैं, बहुत अच्छे से रह रही हैं। भगवान करे वो और अच्छे से रहें, जितनी उनकी उम्र है वो हेल्दी रहें। लेकिन अपनी नानी के लिए बहुत दुख होता है और हमें भी अपनी माँ के लिए कि अभी हमें बहुत कुछ करना था। उनके साथ हम इतनी बातें मतलब करते थे, कोई भी मानेगा नहीं इस बात को कि क्योंकि सास और बहू का रिलेशन बदनाम ही होता है कि सास बहू में तो पट ही नहीं सकती, है ना। ऐसा नहीं है। हम लोग बेटियां जो होती हैं वो माँ को छोड़ के सास के साथ रहती हैं। 16 साल से मैं दिन रात उनके साथ रह रही हूँ, तो अच्छा बुरा सब तरह का वक्त मैंने बिताया है। लड़ना झगड़ना, हंसना बोलना, उनकी तबीयत में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। मुझे कुछ हो जाता है तो वो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे, वो भी चिंता करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें, अब तो वो हमेशा हमारी बातों में यादों में रहा करेंगी। बच्चे इतना दुखी हो जाते हैं दादी के बिना, उन्हें कुछ भी कभी भी याद आता है। कार्तिक तो इवन क्लास में बैठ के रोने लग जाते हैं किसी बात पे, जब कोई बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं तो ये तो हमारी लाइफ का एक पार्ट हो गया, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो कभी नहीं जाएगा। तो आगे की बातें नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। बाय बाय, राधे राधे।